कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली रेसलर नैना कैनवाल की कहानी वैसे तो संघर्षों से भरी है। नैना पिछले 12 सालों से कुश्ती के मैदान में डटी हुई हैं, लेकिन इस वक्त नैना एक केस को लेकर फंस गई है और सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। बता दें कि नैना कैनवाल राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर थी। नैना के इंस्टाग्राम पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। रेसलर से राजस्थान पुलिस में एसआई बनने वाली नैना कैनवाल की जिंदगी में अवैध हथियार ने इस वक्त भूचाल मचा दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस अपहरण के केस में जांच करते हुए रोहतक के एक फ्लैट में पहुंची। हालांकि उस फ्लैट में पुलिस को अपराधी सुमित नांदल तो नहीं मिला, लेकिन नैना कैनवाल को अवैध 2 हथियारों के साथ पकड़ लिया। वहीं नैना ने दिल्ली पुलिस को देखते ही दोनों अवैध हथियार को फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंक दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे नीचे जाकर बरामद कर लिया। अवैध हथियार रखने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने नैना कैनवाल को गिरफ्तार कर लिया। नैना से अपहरण के आरोपी के संबंध में पूछताछ भी की गई और बाद में कोर्ट में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया गया और तब से ही नैना जेल में है और उन पर केस चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बता दें, सुमित नांदल करीब 1.5 साल से नैना के संपर्क में था। वहीं नैना का कहना है कि फ्लैट के दरवाजे पर अचानक पुलिस को देखकर वो घबरा गई। इस कारण उसने पिस्तौल खिड़की से नीचे फेंक दी। अब रोहतक पुलिस ने भी गांव बोहर निवासी सुमित नांदल का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। वहीं खुद को बीजेपी महाराष्ट्र की सोशल मीडिया वॉरियर बताने वाली मीनू ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और एसआई नैना कैनवाल के साथ की फोटो ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नैना पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और कुश्ती में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान भी मिला। इसके बाद उन्होंने लिखा कि राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर तैनात भी हो गई, लेकिन जीवन में कुछ कमी लगती थी, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के संपर्क में आई। तभी से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। आज मैं अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर की सहायता करने के अपराध में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हूँ। वहीं नैना के परिजनों का कहना है कि नैना को फंसाया जा रहा है। नैना के पिता ने कहा, हमारी बेटी निर्दोष है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसके साथ रहने वाला लड़का बदमाशी करता है। नैना पर अवैध हथियार रखने के आरोप गलत है। हमारी बेटी खुद पुलिस में है तो उसे अवैध हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहती तो अपना सर्विस रिवॉल्वर भी ले सकती थी। उसके आसपास के लोगों से पता चला है कि पुलिस बोहर गांव के रहने वाले नांदल को ढूंढते हुए फ्लैट पर पहुंची थी, तो पुलिस को सुमित को ढूंढना चाहिए था, लेकिन यहां नैना को टारगेट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि नैना के लिए कहा जाता है कि उनका जीवन संघर्षों से गुजरा है और उन्होंने देश के लिए कई बड़े मेडल भी अपने नाम किए हैं। चलिए एक नजर नैना के जीवन पर भी डालते हैं। हरियाणा के सोनीपत के सुताना गांव की रहने वाली नैना कैनवाल के पिता का नाम रामकरण है। नैना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। नैना कैनवाल को 6 बार भारत केसरी और 7 बार हरियाणा केसरी के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। नैना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का सफर भी शानदार रहा है। उन्होंने 13 राष्ट्रीय पदक और 6 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीते थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली नैना के फॉलोअर्स की अच्छी खासी संख्या है। नैना ने साल 2011 में कुश्ती खेलना शुरू किया था। अपने कुश्ती करियर की शुरुआत हरियाणा के जींद के चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी से की थी। नैना के कुश्ती में पहले कोच सुभाष लोहान थे। उन्होंने नैना को लगभग 3 साल तक कुश्ती के दांव पेच सिखाए। 7 साल बाद 2018 में नैना ने रोहतक का रुख किया और चौधरी सर छोटू राम स्टेडियम में कुश्ती कोच मनदीप के मार्गदर्शन में कुश्ती के गुर सीखे और यहीं से नैना मजबूत स्थिति में चली गई। नैना कैनवाल को राजस्थान में खेल नियम में फिट पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली और साल 2022 में बतौर खेल कोटे से नैना राजस्थान पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई। फिलहाल सब इंस्पेक्टर नैना कैनवाल को राजस्थान सरकार ने निलंबित कर दिया है। एक बार नैना के कंधे पर चोट भी आई थी, जिसके चलते उन्हें कुश्ती से बाहर होना पड़ा, मगर नैना ने मैदान नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद फिर मैदान पर नैना की वापसी हुई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।